हमारे बाजारों पर अब करते हैं फोकस। पिछला हफ्ता तो रिकॉर्ड तेजी वाला रहा, नए रिकॉर्ड्स बनते देखे। क्या इस हफ्ते भी ऐसा ही ट्रेंड रहेगा? क्या निफ्टी भी अपना नया इंट्राडे रिकॉर्ड छू सकता है? 19 अक्टूबर 2021 को आखिरी बार हमने रिकॉर्ड बनाया था 18,604 का। आइए जानते हैं इसके बारे में। ट्रेड सेटअप जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। जय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले एक ब्रॉडर सेंस दें, क्योंकि पिछले हफ्ते का मार्केट मूवमेंट तो अच्छा रहा। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा फ्राइडे को रेजिस्टेंस दिखी, जो कि लाजमी भी था, उस पर भी बात करेंगे। बट जो डायरेक्शनल कॉल है मार्केट का, वो क्या निकल कर आ रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। दीप, मैं कहूंगा कि देखिए, ओवरऑल तो जैसे आपने सही कहा कि बहुत ही जबरदस्त एक क्लोज हमें लास्ट वीक में देखने मिला, एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए देखने मिली। एंड 18,250 300 ये जो एक रेंज थी, सपोर्ट रेंज, वहीं से निकलकर आज निफ्टी फिर से हमें 18,500 के ऊपर इनफैक्ट एक क्लोज देखने मिला दीपांशु। ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें निफ्टी में एक नया हाई देखने मिले, जो हमें सेंसेक्स में देखने मिला थी, बैंक निफ्टी में तो लगातार देखने मिल रहा है। सिमिलरली हमें निफ्टी में भी देखने मिले। बट देन मैं कहूंगा कि यस, इन द इमीडिएट टर्म 18,600 650 ये जो एक रेंज है, वो एक रेजिस्टेंस रेंज रहेगी निफ्टी की। ऑन द डाउन साइड 18,450 400 एक सपोर्ट रेंज रहेगी इमीडिएट बेसिस पर। जय, थोड़ा पुट कॉल रेशियो की जो सिचुएशन है उस पर भी लाइट डाले। एफआईएस की पोजीशनिंग भी थोड़ी कम हुई है, और स्कोप दिखता है 1.18 पर निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ गया, 0.86 पर बैंक निफ्टी। और ऑफ कोर्स एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन भी 77% से घटकर 71% पर है। थोड़ा और यहां से नीचे आना है तब कंफर्ट आएगा, या क्या एक्शन रहेगा यहाँ? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि पीसीआर तो इतना ओवरबॉट नहीं है कंपैरेटिवली। केवल एक चीज है कि हमें, जैसे आपने राइटली कहा कि एफआई की लॉन्ग पोजीशन जो है वो उस पर एक ध्यान रखने वाली चीज है, बिकॉज डेफिनेटली वो घटकर आई है 71% पर। बट फिर भी वो एक थोड़ी बहुत ओवरबॉट है, बिकॉज जनरली हमने देखा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा बॉटम हमें देखने मिलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो। जब भी वो रेंज में आता है, नीचे में 15 से 20 के रेंज में आता है, तो हमें एक अच्छा बॉटम देखने मिलता है दीपांशु। बट ऑन द फ्लिप साइड, अगर वो 75-80 के रेंज में आता है, तो हमें एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन मूव भी देखने मिलता है मार्केट्स में। तो मेरा ये मानना है कि वही एक चीज है F5 का, जहां पे काफी ओवरबॉट पोजीशंस लग रही है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में उसी के कारण थोड़ा बहुत हमें हायर लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस देखने मिला। अदरवाइज कुछ बड़ा रिवर्सल नहीं दिख रहा है, बिकॉज पीसीआर इतने भी ओवरबॉट नहीं है कि जो कंफर्ट ना दे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने को। बट बहुत ही टेक्टिकल वीक रहेगा, मेरा ये मानना है ये वाला। इतना इजी मूव नहीं देखने मिलेगा हमें अनटिल अनलेस 18,600 650 की रेंज के ऊपर बहुत ही आसानी से नहीं निकलता है। टिल देन आई थिंक इट कैन बी वेरी ट्रिकी। हमें दोनों तरफ के मूव्स देखने मिल सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे जय निफ्टी के लिए? आज के सपोर्ट कहां दिख रहा है आपको और रेजिस्टेंस कहां पे रहेगी? क्या इंटरडे रिकॉर्ड आज पॉसिबल है? दीप, अगर जहां तक सपोर्ट लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 18,450 18,400 यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर आप देखें तो आई डोंट सी निफ्टी इनफैक्ट गोइंग बिलो दीज लेवल्स इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन दीप। मुझे नहीं लगता कि 18,450 400 के नीचे बंद आया निफ्टी का। 500 के ऊपर हमें क्लोज देखने मिला, तो बढ़िया क्लोज था इनफैक्ट। तो थोड़ा भी अगर डिप आता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 18,450, दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर टुडे, कि वहां पे आप खरीदे निफ्टी को, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 400 के नीचे का। 450 के आसपास अगर आपको निफ्टी स्पॉट दिखता है तो डेफिनेटली खरीदे 400 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 18,575 600 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में। देयर आफ्टर 650, ये जो रेंज मैंने आपको बताई 18,575 टू 650 की ब्रॉडली, यहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है अगर आप बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं तो। मेजर आपको ट्रेंड रिवर्सल या तो मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा 18,600 650 की रेंज के ऊपर निफ्टी में। अगर वो लेवल्स निकलते देन देयर आफ्टर स्ट्रेट अवे आपको 750 800 तक के लेवल्स ये वीक में देखने मिलेंगे। फेलिंग टू डू सो दीप, हमें ये कंसोलिडेशन 18,600 400 के रेंज में देखने मिल सकता है। तो नीचे पे आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए आज के लिए, और हायर लेवल्स पर आप प्रॉफिट बुक कीजिए। मानिए कि अगर ये 18,450 नहीं आता है, स्ट्रेट अवे अगर 18,575 600 की रेंज निकालता है, तब भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज उसके ऊपर फिर से आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो ये रहा निफ्टी का स्ट्रेटेजी थी। ओके, बैंक निफ्टी के लिए क्या व्यू बन रहा है? 43,000 के आसपास ही क्लोजिंग रही थी।
बढ़िया एक्शन था। बैंक्स की लीडरशिप बरकरार है जय? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें फिर से मूव देखने मिला दीप लास्ट ट्रेडिंग वीक में। इनफैक्ट पीएसयूज तो कहाँ रुकने का नाम ले रहे हैं, वहां पे तो एक बढ़िया मूव हमें ऑलरेडी देखने मिल रहा है, कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में तो क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम हमें देखने मिल रहा है, अच्छा खासा ट्रेंड वहां पे आते हुए देखने मिल रहा है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सवाल है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखें तो ओवरऑल ट्रेंड वहां पे भी पॉजिटिव बना हुआ है। जस्ट एक छोटा सा एक हर्डल इमीडिएटली जो है वो 43,000 के आसपास, और हमें वहीं से एक रिएक्शन आते हुए देखने मिला, उसके ऊपर गया बट वहीं से एक रिएक्शन देखने मिला और 43,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाया लास्ट ट्रेडिंग वीक में बैंक निफ्टी। नेवरदलेस मैं कहूंगा कि 43,000 43,100 ये इमीडिएटली रेजिस्टेंस है। अगर आपको खरीदना है तो आज के ट्रेडिंग सेशन में तो आप 43,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो इमीडिएटली खरीदे। देयर आफ्टर आपके टारगेट्स बनेंगे 43,500 43,650 इंट्राडे पर्सपेक्टिव आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे भी पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 44,000 तक के लेवल्स आपको ये ट्रेडिंग वीक में देखने मिल सकते हैं। टिल द टाइम ऑन द लोअर साइड में कहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का है वो है 42,200। 42,200 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी बना हुआ है, टिका हुआ है दीप, ये वीक में 42,000 से लेकर 42,200, ये जो 200 पॉइंट की रेंज के ऊपर जब तक ये वीक में बैंक निफ्टी टिका हुआ है, ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव मानना चाहिए। इसके नीचे अगर बंद आता है देन इट वुड बी अ साइन ऑफ रिवर्सल, एंड उसके नीचे आपको फिर ये थोड़ा बहुत और करेक्शन आपको देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बट वो जब तक नहीं होता है दीप, आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में वो है 42,750 42,600। 750 के आसपास आता है तो आप डेफिनेटली खरीदे। 600 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इंटरडे पर्सपेक्टिव में, एंड देन आफ्टर आपको फिर से ऊपर को जो टारगेट्स मिलेंगे 43,000 43,100, ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग रेंज रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो ये रेंज को आप प्ले आउट कर सकते हैं। मानिए अगर आपका 42,600 नहीं होता और यहीं से आपको 43,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते हुए देखने मिल रहा है, सो आप वहां पे भी फ्रेश ब्रेकआउट मानकर आप खरीद सकते हैं। देयर आफ्टर आपके टारगेट्स बनेंगे ऊपर में 43,500 के। ओके, पॉइंट टेकन। सो क्लियरली जय आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अंडरलाइंग यहां पर स्ट्रांग दिख रही है, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो 18,575 600 ये रेंज ऊपर के साइड टेस्ट करता हुआ आज निफ्टी दिखाई दे सकता है। बाइंग आपको 18,450 के आसपास मिलती हुई दिखेगी। सिमिलरली क्योंकि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने एक अच्छी खासी लीडरशिप बीते हफ्ते दिखाई है, स्ट्रेंथ वहां से आती हुई डेफिनेटली दिखेगी। निफ्टी बैंक में भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। 42,750 के इर्द गिर्द आपको अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिप्स पे खुले। 42,600 का स्टॉप लॉस एंड इवेंचुअली 43 और 43,100 तक का लेवल टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी फिर से नजर आ सकता है। चलिए ये तो बात हो गई